मेरे सहाबा तारे हैं, तारे। तारे ऊपर होते कि नीचे? मेरे आका की करम नवाजी तो देखी। और फिर ये तारे दो चीजें बता दी उम्मत को, इतना बेहतरीन। कभी न राफजी आपको गुमराह कर सकते हैं, न खारजी डोरा डाल सकते हैं। क्यों? मेरे आका ने अहले बैत को कहा कश्ती नूह, और सहाबा को बताया तारा। तो कश्ती नूह एक ही थी और कोई नहीं। तो हिदायत चाहते हो तो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। और एक कश्ती वालों, अगर हिदायत चाहते हो तो तारों पे नजर रखो। कश्ती में बैठकर भी तुझे मंजिल अगर मिलेगी तो तारों की वजह से मिलेगी। तो ना तारों से आप अलग हो सकते हो, ना कश्ती से। लेकिन बगैर कश्ती के तारे पे नजर रख तो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। घर खोने से बचना है तो कश्ती में बच जा। और कश्ती वाले मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो तारों पर नजर रखें। उसी को बहुत बड़ी लंबी तकरीर को बरेली के ताजदार ने एक शेर में जमा कर दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजान बुलंद शाह बाबा, नारे तकबीर। हाँ, तो ये अब जरा गौर करो। तो सहाबा ने जो सवाल करते हैं ना, वो एहसान है हम पर, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, ताकि कयामत तक राज खुल जाए। अगर सवाल न करें तो राज कैसे खुलेंगे? अर्ज करते हैं आका सवाल ये किसके लिए दुआ कर रहे थे? कि जिब्रील अमीन आए। मैं पूछना चाहता हूं, जरा गौर करो, कयामत तक के लिए क्या समझाया जा रहा है? अर्श का मकाम बहुत बुलंद है, अर्श का मकाम। लेकिन अर्श के बुलबुले सिदरा भी अगर ये चाहे दुआ कबूल हो तो बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं। जब बुलबुले सिदरा को जरूरत है, अगर वो दुआ कबूल कराना चाहे तो बारगाह रसूल में हाजिर हो। ओ मती तू कैसे फिर बरी हो जाएगा इस बात से? इस चीज को समझाया उस तफसीर को। वलव अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो ये नहीं कहा मेरे पास आए, और ये भी नहीं कहा मदीने में आए। जाऊका जी, जब ये एक कंपनी की जो वो होती है ना शाखें, वो सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली में है। अगर उसकी जो है कंपनी है तो उसकी गाड़ियां हर जगह से चलेंगी, उसके दफ्तर हर जगह होंगे। एक दरिया है ना, उसका फैज सिर्फ दरिया से नहीं मिलेगा। हाँ, वो नहरों के जरिए, नालियों के जरिए हर जगह पानी पहुंचे। तो यही तो कहा जाऊ का कहा है, मदीना नहीं कहा। महबूब तेरी बारगाह में अगर वो आ जाए तो समझ में आया। इसलिए जिब्रील अमीन आके यहां दुआ करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने के शर्फ हासिल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां जहन में रखिए, एक एक बात में कुरान की, ये वक्त नहीं है कुरान की अजमत से, लेकिन अल्लाह की इज्जत के कसम उसके तकद्दुम और ताखुर में भी राज है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा। अब आप पूछिए, जिन पहले इंसान बाद में, अशरफुल मखलूकात इंसान है, फिर जिन का जिक्र क्यों पहले किया? तो समझ में आ जाए कि पैदाइश में जिन पहले है। आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी जब नहीं था ना, तब शैतान की शक्ल में जिन, अरे जन्नत में था कि नहीं था? अरे बोलो भाई,
अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी के बुरा चाहने के किसी का बुरा हो जाता है क्या? वो खुद का बुरा होता है, जी लेकिन रब रखे उसे कौन चखे? जी तो आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर बन चुका था, अभी रूह नहीं डाली। अच्छा ये बताओ, हर चीज में राज होता है, शैतान वहां से गुजरा, अब ये शैतान अभी बना नहीं, अच्छा ये बनेगा खलीफा, ये बनेगा खलीफा, अल्लाह थूक दिया। कहाँ थूका था? सर पे? अरे कहाँ थूका था? नाप तो थी नहीं उसमें, पेट था, उस वक्त जीनत नहीं थी इतनी। अब बताइए उसने थूका तो एक वो से मिट्टी हटाई गई तो नाप बन गई, एक जीनत बन गई, एक खूबी हो गई, और वो इबरत के लिए ये नहीं मिटाया, कयामत तक ताकि पता चले वो हासिद हसद करने से तेरा ही नुकसान होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, उसकी तो नेकियां बढ़ेगी। हाँ हाँ देख, वहां तो जीनत हो गई। तो रब ने क्या कहा? जिब्रील उठाओ ये मिट्टी, थूक उठाओ। जब थूक हटाया गया तो मिट्टी भी हटी कि नहीं हटी? अब जब मिट्टी हटी तो इसका बनाए क्या? तो उसी मिट्टी से कुत्ता बना। इसलिए आज कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन कहाँ लगता है? नाप, यहीं से तो बनाए वो। तो अब जरा गौर करें, कुत्ता बनाया गया ताकि तीन निस्बतें पता चल जाए। हुक्म रब का है, कुत्ता कल के लिए जमा नहीं करता। हाथ जिब्रील अलैहिस्सलाम के हैं, इसलिए रात में सोता नहीं। मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम की है, इसलिए एक लुकमा जिसका खा लिया उसकी पूरी जिंदगी उसके घर का पहरा देता है, वफादारी वाह, करता वाह, है। वाह, और वाह, थूक शैतान का है, इसलिए जिस घर में शायद कुत्ता होगा रहमत के फरिश्ते नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक चीज मेरा, अब जब जब देखोगे तब तब तुम्हें वाकया ये इबरत। हाँ, तो अब जरा गौर करो ताकि पता चले पैदाइश में जिन पहले। अच्छा एक बात बहुत साफ मैं आप बताऊं, जिना भी गुनाह है ना, और चोरी भी। अच्छा मर्द भी जिना करता है, औरत भी, और चोरी मर्द भी करता है, औरत भी। लेकिन कुरान का अंदाज़े बयान दी, ये देखो आप अल्फाज मौजूद है, अस्सारिकु वस्सारिकत। यहां पहले कौन जिक्र किया गया? मर्द, और औरत का जिक्र। अगर ये चोरी कर ले मर्द या औरत, दोनों को चोरी करना है, लेकिन चोर को मुकद्दम किया इसलिए कि ताकत के बलबूते पर होता, तो ये काम मर्दों से ज्यादा होता है। चोर डकैत तो मर्द ज्यादा होते, औरतें। लेकिन जब जिना का जिक्र किया गया तो कुरान का अंदाज देखिए, अज़ानियत वज़ानी, हालांकि दोनों से जिना होता है, लेकिन इसमें पहल औरत की तरफ से होती। तो वहां कुरान ने जानी का, जानिया का जिक्र किया, जानी का जिक्र। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तो ईमान पहले है, अमल बाद में है, इसलिए कि बगैर ईमान के अमल का वजूद ही नहीं। पहले ईमान होगा, फिर अमल होगा। फिर तीसरी बात, ये एक एक अल्फाज है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान में उसमें भी राज है। मेरे आका क्या फरमाते हैं, शबे कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करूं। जी 21, 23, 25, 27, 29। मेरे आका ने बताया तो नहीं ना? जब नहीं बताया
तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं वो 27वीं रात है। क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं मेरे आका ने इसलिए नहीं बताया ताकि 5 में तलाश करेंगे तो एक कदर वाली तो मिलेगी, 4 की और कदर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो उम्मत पर हरीस है, ज्यादा से ज्यादा नेकी मिल जाए, इसलिए 5 में रखा। तो एक कदर वाली रात मिलेगी तो उसकी तलाश में 4 की और कदर हो जाएगी, फायदा। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं जब ये पता चला कि लोगों में सुस्ती आ रही है, 5 में तो जागेंगे नहीं, वो एक को भी खो देंगे, तो आपने मुतय्यन कर दिया वो 27वीं रात है। कौन सी रात है? 27। यहाँ पर एक बात और ज़हन में रख लें, और क्योंकि आज हम जो है ना समझते हैं कि बड़े बाप के बेटे हो गए तो हमें इल्म मिल जाएगा, बड़े मदरसे में पढ़ लें तो इल्म मिल जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मेहनतों से नहीं, एक अलग ही चीज है जिसको आप अगर जहन में रख लें तो हजरत उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह ताला मोमिनों की माँ है और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनके भतीजे हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास की खाला लगती है, तो ये भांजे उनके हुए और ये समझकर 7 साल की तकरीबन उम्र है और अर्ज करते हैं कि मैं आका की रातें देखना चाहता हूं। जरा गौर करो, मैं आका की रातें देखना चाहता हूं, मेरे आका रात कैसे गुजारता। अभी बालिग नहीं हुए और कुरान ने कहा नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, तो रात की तारीकी में मेरे आका क्या करते हैं, कौन कौन से अमल करते, तड़प भी तो। खैर, तो आप एक ही तकिया था, आका ने इधर सर रखा, उम्मे मैमूना ने इधर, और भांजा अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बीच में जगह। मेरे आका रात में उठे चुपके से, लेकिन जब एक तड़प होती है ना, तो शादी के दिन कहा नहीं जाता बच्चों से कल शादी है, तो बच्चे हमसे भी पहले उठ जाते हैं। दिल में तड़प होती है, तो ये दिल में तड़प थी। आका जैसे ही बेदार हुए अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े हो गए। आका फारिग होकर आए तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक लोटे में पानी रखकर मिसवाक डालकर और आका के लिए तैयार होकर रख दिया। आका ने पूछा ये आज है रफीका हयात, ये आज किसने रखा? पर मालूम है कयामत तक ताकि पता चले और खिदमत कितनी कैसी चीज है और इससे क्या मिलता है। तो उन्होंने अर्ज किया आका अब्दुल्ला ने रखा है। अब मेरे आका ने हाथ उठा दिया। जरा गौर करो, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा नहीं मेरे लिए दुआ, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। ओ माँ बाप की खिदमत कर, ये मत के मेरे लिए दुआ कर, खिदमत कर कि वो रात की तन्हाई में भी कहे मौला ये तेरा बंदा है, मेरा बेटा है, बड़ी कदर करता है, खिदमत करता है, मौला तू कबूल फरमा। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान व फक्किहु फिद्दीन, मौला कुरान का आलिम बना दे, दीन का फकीह बना। बड़े बड़े मुजाहिद होंगे, बड़े बड़े मेहनती होंगे, लेकिन रईसुल मुफस्सिरीन ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास को ही लक़ब, दीन की फकाहत ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास। तो ये खास तौर से जो माँ बाप से दुआ लेना चाहें और असातिज़ा से दुआ लेना चाहें, तो ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास की जिंदगी उनके लिए नमूना। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जरा वो पूछो कि जी आपने ये कहां से लिया, जब आका ने तो नहीं बताया।
तो मेरे आका ने जो बताया ना, और सुनो, तिबियानन लिकुल्ली शै, कुरान में हर चीज का रोशन, अरे बोलो हर चीज का रोशन, तो हर चीज का जब बयान है तो सबको मालूम है सब कुछ। अरे सबको मालूम है क्या? लेकिन कुरान में सब कुछ है तो कोई तो है जो सब कुछ जानता है। यहां भी ध्यान में रखो, शागिर्द बहुत होशियार, लेकिन पढ़ाने वाला मेरा जैसा कमजोर, तो शागिर्द पूरा इल्म नहीं आएगा। लेकिन शागिर्द भी होशियार, पढ़ाने वाला भी होशियार, लेकिन किताब जो है ना सब्जेक्ट में कमजोर है, मुकम्मल नहीं है, तो भी इल्म पूरा। पढ़ाने वाला भी होशियार, पढ़ने वाला भी होशियार, और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो भी मुकम्मल, फिर भी इल्म में कमी रह जाएगी। इसलिए कि उस्ताद अपने शागिर्द पर मेहरबान नहीं, उस्ताद अपने शागिर्द पर, और किताब, उस्ताद भी होशियार, शागिर्द भी होशियार, किताब भी मुकम्मल, और फिर उस्ताद अपने शागिर्द पर मुकम्मल मेहरबान भी, फिर भी कमी होगी। अब यहां अगर कोई कमी माने तो मुसलमान, बोलो अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है? बिस्मिल्लाह। लेकिन जब बात सिखाने की आई तो अल्लाह नहीं है, कहार नहीं है, जब्बार नहीं है। जरा गौर करो, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। बात जब सिखाने की आई है तो लफ्ज अल्लाह नहीं रहमान जिक्र किया गया, ताकि पता चल जाए वो रब्बे कदीर अपने महबूब पर मेहरबान भी। अब जो रब में कमी माने वो काफिर, नबी में कमी माने वो काफिर, कुरान में कमी माने वो काफिर, रहमान में कमी माने, फिर नबी के इल्म में कमी कहां? तो कुरान में होना और है हमारा पाना, ध्यान में रखना मेरी। कुरान में सब कुछ है, सब तो तलाश नहीं कर सके। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, ये बताओ कुरान में किसी चीज की तकरार भी बेसबब नहीं है। अल्लाह कह देता लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। फिर लैलतुल कद्र को 3 बार जिक्र क्यों किया? तो लैलतुल कद्र 3 बार, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल वमा अदराका मा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तो लैलतुल कद्र में 9 हर्फ हैं और ये 3 बार आई। नोतिया, अरे बोलो भाई, पता चल गया वो रात 27वीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो रात, तो कुरान में सिर्फ ये न समझ लें कि हम अरबी समझकर, माना समझकर समझ जाएंगे, ना ना। अच्छा ये बताओ, यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ध्यान में रखना मेरी बात, लेकिन सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, नबी नहीं, रसूल नहीं, मुस्तफा नहीं, मुज्तबा नहीं, यहां अब्दी ही क्यों कहा? और अब्दी ही जब कहा तो बुलंदी बयान की जा रही है कि पस्ती? तो बुलंदी के लिए अब्दियत में ये तो समझाया जा रहा है। कुरान का एक लफ्ज अब्द दीगर, अब्द हु चीजें दिगर, मा सराफा इंतजारो मुंतजिर। अब्द और है, अब्द हु। लेकिन यहां जो मैं समझाना चाहता हूं, नबी की अब्दियत नबी की रिसालत से अफजल है। नबी की अब्दियत नबी की रिसालत से, इसलिए कि रिसालत उधर से इधर लाती है, अब्दियत इधर से उधर ले जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दियत का तकाजा उधर जाना है, रिसालत का तकाजा, रिसालत पैगाम
लेके आना, रब का काम, रब की फरमान को लेके आना किस तक? बंदों तक। रब की बात को पहुंचाना किस तक? तो रिसालत का काम रब से लेना बंदों को, और इबादत का काम उसकी बारगाह में झुकना। तो अब ये इधर से सब चीज से मुनक़ता कर कर अब्दियत किधर पहुंचा रही है। तो नबी की अब्दियत नबी की रिसालत से अफजल है, सबकी नहीं। इसलिए यहां सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही का, इसलिए किस अब्दियत ने कितना ऊंचा मकाम दिया, ज़हन रखो। क्योंकि इस्लाम ने कहा नहीं, करके दिखाया। उनकी अब्दियत कितनी बुलंद है। 7 जमीन है, फिर आसमान है, इस आसमान ने इसको घेर लिया, दूसरा आसमान ने इसको घेर लिया, 7वें आसमान ने सबको, फिर अर्श। तो अर्श कुर्सी ने क्या किया? कुरान से पूछो। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, रब के अर्श ने जमीन और आसमान सबको, अरे बोलो सबको, जब घेर लिया तो जन्नत उसमें, दोज़ख उसमें, फरिश्ते उसमें, जिन्नात उसमें, हीरे जवाहरात उसमें, सारी कायनात। अब सारी कायनात उसमें और मुस्तफा अर्श पर। सुभान अल्लाह। मुस्तफा कहाँ है? अर्श पर। तो अब बताइए, सारी कायनात कदमों के नीचे किसके? तो है किसकी? अरे आपके कदमों के नीचे जगह किसकी? तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं ये वरफाना यहां नहीं, जब मुस्तफा इतने बुलंद हो गए तब रब ने फरमाया वरफाना लक जिक्रक, महबूब हमने बुलंद किया। बुलंद हमने किया, किसको किया? किसके लिए किया? अवाम के लिए नहीं, महबूब तेरी रजा के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या किया? तेरा जिक्र, तेरी रजा के लिए बयान हम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। उसी को बरेली के ताजदार कहते हैं। वरफाना लक जिक्र की बात जो है ना, इसको बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। अब बताओ, जब अल्लाह जिसको बुलंद करे, अब है कोई मिटाने वाला? हाँ, मैं कहता हूं ये बेचारे क्या है, हलाकू आया। अरे बोलो आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं करे, इतना जुल्म हुआ था कि उलमा से पूछो कि वहां लाइब्रेरियां जब डाली गई दरियाओं में तो उनकी स्याही से दरिया का पानी काले हो गया, और जब खून गया तो खून ही खून नजर आ रहा था। सरों के मीनार चिराए जा रहे थे, लेकिन मौला तेरी रहमत पे कुर्बान, उसी का पोता अलगू खां। और मेरे भाई, नबी की शान तो बहुत बुलंद है। सच्चाई ये है, ये जो कुछ हो रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुश्मन हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। वजह वो है कि तुम सुधर जाओ। गैबदा नबी ने फरमाया था, जब तुम राह से हट जाओगे तो जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। ये मुसल्लत हुए नहीं है, ये हमारे अमाल। जुआ हम खेलें, शराब हम पिए, दाल डीजे पे नाचे हम, माँ बाप की नाफरमानी हम, भाइयों से दुश्मनी, गैरों से दोस्ती, घर में उरियानियत, कौन सा गुनाह है जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा? और फिर कहते हम परेशान जी। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है कि अपने नाम में अमाल देख, अपने अमाल तो देख। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सुधर जाएं ये अपने आप। क्यों? ये तो मुसल्लत किए हैं सजा के लिए। कोई दीवार में कील फेंक रहा था, ठोक रहा था, अरबी में बड़ी बहुत लंबा वाकया
गया उसका कहानी। तो दीवार कहती है, ओ कील मुझे क्यों फाड़ रही है तू, मैंने तेरा नुकसान क्या किया है। तो कील कहती है, मुझसे मत पूछ, जो मुझे ऊपर ठोक रहा है ना हथौड़े बरसा, उससे पूछ, मैं अंदर नहीं जाती, ये तो ठोकने वाला को ठोक रहा है, उससे पूछ। तो भाई तू इधर उधर क्यों रो रहा है, तू तो उसकी बारगाह में मौला ये जो जुल्म हो रहा क्यों, तो पता चलेगा कि तू अपने आप सुधार ले, जुल्म अपने आप खत्म हो जाएगा। जी जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है कि अपने नाम आए, अल्लाह की इज्जत की कसम ये कुछ भी नहीं न, तेरा मकाम कितना बुलंद है, इधर उधर मत जा, जमाने में पलट के पीछे लौट रहा। जब जो है पूछा था ना, तुम कहते हो तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है, एक मौलवी को बुलाकर, उस लड़की ने कहा बोल आज तो तुम भी, उसने कहा ये बता गाय हैं बकरियां हैं कहाँ हैं, और एक चरवाहा है कहाँ है, और उसके साथ एक कुत्ता है कहा वो भी होता है, कहा ये बता जब एक दो गाय भाग जाती इधर उधर तो क्या करते हैं चरवाहा, कहा कुत्ते को भेजता है, और कुत्ता कौन सी गाय और कौन सी बकरी के पीछे जाता है, जो रेवड़ में लगी होती है या रेवड़ से बिछती होती है। तो बोलो भाई कब तक लगा रहता है, जब तक उसको यहां ला, और जब वो रेवड़ में आ जाती तो फिर भी उसके पीछे लगता है क्या, बिला तमसील, ये कुत्ते हैं कुत्ते, और तुम जब बिछट गए हो तो उनको लाने के लिए ये दुनिया के कुत्ते लगाए गए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम आज अपने दामन में वापस लौट अपने मरकज पर, आज फिर वही बुलंदी होगी। इसलिए कि कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सर बुलंद तुम रहोगे, तख्त ताज तुम्हारा होगा, शर्त यह है कि मोमिन तो हो जाओ। जी ये उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की इज्जत की कसम कभी सोचो, क्या कल हमारा पास दौलत ज्यादा थी, हमारी तादाद ज्यादा थी, फिर अल्तमश बादशाह बना कैसे, क्या था उसके पास, फिर इतना बड़ा बादशाह, और फिर उसकी दौरे हुकूमत में इतनी शांति, ये राज यूं ही नहीं खुलता। हमारे यहाँ तो कल सलाम करता था ना, आज कोई ओहदा मिल गया तो छोटों को सलाम करना छोड़ दे, कल अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी थी ना तो फिर वो उसको भी उतार ले। बड़े लोगों में जाता है ना अच्छा नहीं लगता, हाँ भले नबी नाराज हो जाए कोई बात नहीं, अल्लाह नाराज हो, ये हमारा है। और मोमिन की शान ये दी थी वला यखाफुन लौमत लाइम, वो मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते, वो तो यूं डरते हैं अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह का नबी क्या कहेगा। हम दुनिया से डरते हैं, वो रब से डरते हैं। ये इतनी सच्ची हकीकत है, हमारे लिए इबरत है। हमारा भाई नमाज सुन्नत से छोड़ देता है, अवाम बेचारी वो सुन्नतों को भी पाबंदी से पढ़ती है, तो बद अमल इमाम जो है बजाय इसके कि अवाम के अंदर ये डाले कि भाई मुझसे गलती हो गई, टाइम नहीं था, पढ़नी चाहिए, कहता है ना ये तो गैर मौक़िदा, पढ़ो तो ठीक ना पढ़ो तो। अब वो और उनको जो है बदअमल कर रहा है, भाई लगाई है यकीनन इनका कोई फायदा है, जो हमारे फर्जों में कमी रह जाएगी वो इनसे पूर्ति होगी नवाफिल और सुन्नतों से, जब उनको जरूरत थी तो हमें जरूरत नहीं है। अब सुनो, जब उनके पीरो मुर्शिद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, उससे पहले एक वसीयत करते हैं, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जिसमें 4 खूबी हो। पहली खूबी नमाज उसकी कज़ा न हुई हो,
दूसरी खूबी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तीसरी उसके अंदर आदत असर की 4 सुन्नतें गैर मुक्किदा जो हैं ये भी कभी कज़ा ना हुई हो। चौथी बात गैर महरम पर कभी नजर न पड़ी हो। हम तो दीवार पर चिपकी हुई तस्वीरों पर कपड़े खराब कर ले और वहां हाल पूरी जिंदगी में उस वक्त में बड़े बड़े औलिया इकराम थे। हाँ अलबत्ता बाबा फरीद वहां नहीं थे, वो उस वक्त वहां, लेकिन बड़े बड़े वली फिर भी थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। टाइम काफी हो गया तो अल्तमश की आंखों से आंसू बरस रहे थे और अर्ज कर रहे थे, हजरत मेरा पर्दा चाक कर गए, अगर आप पर्दा चाक न करते तो मेरा राज राज रहता। फिर कहा कि ये चारों खूबी इस गुनहगार में है। और आज पता चला जब पीर की निगाह मुरीद के हर हाल में देख रही है कि रात में तहज्जुद कौन कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। मेरे बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे जब पीर की निगाह का आलम ये है तो फिर नबी की निगाह का आलम। सुभान अल्लाह सुभान। जरा गौर तो करो, जब इतने पाबंद थे ना तब ये सच्ची हुकूमत की है, गंदी नहीं। ये सच्ची हुकूमत शाहजहां को देखो तो बेटे को आलिम दीन बनाया था, आलमगीर को। हाँ इनको एक आलिम दीन जिन्होंने नूर मुल्ला जीवन साहब उनकी बारगाह में रखा था। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि उनके 4 बेटे बड़े होशियार थे, तीनों दारे शिकवा भी, अलम भी, मुराद भी, लेकिन एक सीधा साधा मुल्ला जीवन का शागिर्द। लेकिन जब हालात बिगड़े तो अल्लाह ताला ने इस मौलवी को वो फजीलत दी कि 51 साल हिंदुस्तान पर वो हुकूमत की है जिसके कितने पहलू आज छुपे हुए, कितने पहलू छुपे। आज वजह यह है कि हम अपनी हालत नहीं देखते, अपने उलमा को, अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पढ़ते। वरना मेरे भाई अल्लाह की इज्जत की कसम अगर हम अपनी तारीख पढ़ लेना तो बहुत से राज खुल जाए और हमें हौसला मिला। तो ये पता है शाहजहां जिन्होंने ताजमहल भी बनाया, जामा मस्जिद भी, लेकिन जामा मस्जिद तो चौथे आसमान के नक्शा है। तो हम तो ख्वाब देखें तो हाल हमारा तो ये है कि बीवी पड़ी थी और चर चर की आवाज सुनी, कहा क्या हुआ? क्या बताऊं, एक ग्राहक आया था, वो कह रहा था इस कपड़े में 2 मीटर दे दो, तो मैं अपनी लुंगी ही नाप कर उसको फाड़ चुका। तो दिन में जो काम करे, लेकिन ये कौन है रात में भी सोए तो ये सपना दिखता है कि चौथे आसमान की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा। सुभान अल्लाह। अब जब इकट्ठा किया तो सारे मुफ्ती कहते हैं सुना तो है लेकिन तस्वीर तो नहीं है, अब तस्वीर कैसे लाए? हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे नक्शा, वो भी समझ गए जहां अच्छे छोके इल्म जवाब दे दे वहां कुछ ऐसी हस्ती भी है जिनके बारे में मेरे आका फरमाए कि देखने में वो दीवाने हैं लेकिन कसम खा ले अल्लाह की इज्जत, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा। इन्हीं में से हजरत बिलाल भी हैं, आका को खाना खिला रहे हैं सहरी के वक्त, और मेरे आका को अदा देखकर मुस्कुरा दिए, स्वाएं निकली, रोशनी फैल गई, और जो रोशनी फैली तो उन्होंने इधर तो नहीं देखा, रोशनी को देख के कहा आका सुबह हो गई। मेरे आका फिर भी खा रहे और फिर मुस्कुराए, कहा सुबह हो गई, मेरे आका फिर भी खाते रहे। तीसरी मर्तबा हजरत बिलाल ने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। मेरे आका ने लुकमा रख दिया, ए बिलाल सुबह हो ही नहीं थी लेकिन तूने कसम खा ली, रब ने सुबह कर। उसी को डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अगर
बदल जाए निजाम हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाई, जब उनके गुलामों की शान ये, फिर आका की शान, उसने भी कहा ठीक है हजरत, कोशिश करूंगा। गए, कहा जाओ। वो दीवाना कहता जाओ, चले गए। रात में एक आदमी आता है, शाहजहां उठ, ये ले। उन्होंने नक्शा लिया, तकिया के नीचे रख दिया। सुबह पूछा वो कौन आया था रात, कि परिंदों ने भी पर नहीं मारा। अब वो समझ गया, हाँ हाँ कोई है, कोई। देखो, देखा तो वही नक्शा था। इसलिए जामा मस्जिद में पेशाब घर वगैरह नहीं है, ये बाद में बनाए पीछे। लेकिन जिस वक्त नक्शा रखा गया उस वक्त भी बड़े बड़े शराइत पेश हुए थे, और जब तैयार हो गई तो उस वक्त का भी हाल कहते हैं कि सबसे पहले दोपहर का वक्त था, न जोहर था न फजर, और उस वक्त में तख्त बिछा हुआ था, इफ्तिताह हो रही है, तो उस वक्त में आपने सजदा अदा किया। लोगों ने कहा हजरत ये तो कोई सजदे का वक्त नहीं था। कहा फिरौन के पास में छोटा सा मुल्क था और छोटा सा तख्त था, तो उसने खुदाई का दावा कर दिया, मेरे पास इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा तख्त है, कहीं मेरा नफ्स मुझे आमादा न कर दे, इसलिए रब की बारगाह में झुक के बता रहा हूं, ये नहीं नहीं, मैं बंदा हूं, रब तो तू ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, ये शाहजहां आलमगीर कैसे बादशाह थे, कैसे इबादत गुजार थे। तो पता चला कि असल में हम अपनी हालत से बदल गए। एक वाकया और जहन में रख लें कि आज हमें बदनाम किया जाता है, बादशाहों को हम जवाब नहीं दे सकते। उन्हीं में महमूद गजनवी, उनका एक वाक्य जहन में रख लें, ये छोटे मोटे नहीं थे, 1,00,000 दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। कैसे आशिक थे। उसमें जिंदगी में बहुत से वाकया हैं। एक दीवान गरीब था, कर्जदार था, उसे मेरे आका दरूद पढ़ता रहा, तो आका ने फरमाया जा महमूद से कहे फला तारीख में तेरे अंदर जो गड़बड़ी हुई थी ना, इतनी हुई या इतनी गिनती में, वो इतनी पूरी थी, तो मुझे आका ने भेजा है। महमूद कहता मेरी बीवी को पता नहीं, ये राज की बातें हैं, जरूर ये आका ही का भेजा हुआ है, वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो दिल की बात जो बीवी ना जाने। लेकिन मुस्ताके मुस्तफा की निगाह में सारे गुलाम, उन्हीं में ये भी है, महमूद बहुत परेशान हो जाता है, तुझे हुकूमत के काम भी बहुत है, लो 1,00,000 नहीं, ये दरूद लखी पढ़ ले, एक का सवाब तुझे 1,00,000 का मिलेगा। तो ऐसे आशिक थे, तब हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं किया। एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं आज की तारीख में, हम अपने वाकयात जहन में रख लें। एक औरत आई बूढ़ी, हजरत मैं परेशान हूं, आपका भांजा है और मेरे घर में आ जाता है, आपका कोई रिश्तेदार है और मेरे घर में मेरी बच्चियों के साथ गलत हरकत करता है, हम गरीब हैं, आपने उसको कोई निशानी दी कि ताकि कोई तुझे रोके नहीं, ये ले, जब कोई ऐसा वक्त हो तो फौरन तू मेरे दरबार में आ जाए, कोई तुझे नहीं रोकेगा, ये निशानी रख। मामला हुआ तो फौरन पहुंची। पहुंचने के बाद महमूद गजनवी तलवार लेकर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचे तो आपने कहा मेरे आते ही तू चिराग गुल कर, चिराग गुल कर दिया गया। जैसे चिराग गुल किया और उसके बाद तलवार ली, सर उड़ा। अब सर उड़ाने के बाद कहा चिराग जलाओ, चिराग जलाया, और जब चेहरा देखा कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहा पानी लाओ, वो पानी लेकर आई। अब औरत ने कहा हजरत आपका भला हो, आपने इंसाफ दिया, लेकिन 3 बातें मेरे जहन में खटक रही हैं। कातिल को काटने के लिए चिराग जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। पहले तो आपने चिराग बुझवाया, और जब बुझने के बाद जब कत्ल कर दिया तो फिर चिराग जलवा कर आपने जो कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही तो हमने सुना है, मरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुना, ये वजह क्या?
और तीसरी बात कि आपने फौरन पानी मांगा, मौत के वक्त तो खाया पिया नहीं जाता, और यहां फौरन आपने पानी मांगा का राज रहने दो। उसने जिद की तो कहा कि तूने कहा मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भतीजा भांजा कोई भी हो सकता है, तो चिराग इसलिए गुल करवाया ताकि उसका चेहरा देखकर कहीं मेरे हाथ इंसाफ देने से रुक ना जाए, कि चेहरा भतीजा है भांजा है, चेहरा देखकर कहीं मेरे हाथ इंसाफ देने से ना रुक जाए, इसलिए चिराग बुझवाया था। और जब चिराग जला वापस तो इन्ना लिल्लाही नहीं पढ़ा। ये क्यों पढ़ा? इसलिए कि मैंने जब देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है, वो मेरा खून नहीं था, वो हमारा नाम लेकर तुम पर जुल्म कर रहा था, मेरे खानदान से वो, तो अल्लाह ने मेरे खानदान को इन गंदी हरकतों से पाक रखा। इस पर मैंने, और जो पानी मांगा था उसकी वजह यह थी, जब से तूने फरियाद की है मैंने अपने नफ्स पर पानी हराम कर दिया कि जब तक उसको इंसाफ न दे दूंगा पानी नहीं पीऊंगा। अरे कल के बादशाह ये थे। आज हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां के समझ लें तो आज भी साफ है, आज भी होकर इब्राहिम सहीमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पे। टाइम बहुत हो गया और मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसका सिर्फ तर्जुमा सुन लीजिए। खैर हिरास, क्योंकि कुरान पाक का एक नहीं, मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, रब ने फरमाया महबूब हमने तेरे सहाबा चुन लिए। सहाबा चुन लिए तो खुलफा राशिदीन नहीं चुने, चुन लिए। इसलिए जब नबी के सहाबा चुन लिए तो नबी के माँ बाप नहीं चुने। अरे बोलो भाई, चुने हैं कि नहीं चुने? लेकिन इतना और पूछना चाहता हूं, जब चुना है तो नाम भी चुना, जात भी चुनी है, सारी चीज चुनी हुई है। और एक बात और जहन में रख लो, हम लाते हैं सब्जी, आलू लाए, बैंगन लाए, तो कभी किसी ने देखा है कि किसी संदूक में बंद करके लाते हो? अटैची में बंद लाते हो? किस में लाते हैं? झोले में, कंडी में। पता चला आम चीज है, कंडी में झोले में ले आएंगे, लेकिन जब हार लाओगे, कंगन लाओगे, झुमके लाओगे तो थैले में रखकर शानदार डिबिया होगा। तो जितना कीमती सामान होगा उसका बर्तन भी इतना कीमती होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, रब की कुदरत में मुस्तफा से बढ़कर कीमती कोई चीज नहीं है। जब उसके खजाने में मुस्तफा से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है, तो मुस्तफा जिस पेट में और जिस पीठ में रहे होंगे उससे कीमती भी कोई चीज नहीं। इसीलिए कुरान में कहा, हमने सजदे करने वालों की पीठों से सजदे करने वालों के पेटों में मुंतकिल किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हजरत अब्दुल्ला तक कोई भी काफिर नहीं। अब मैं तकरीर में नहीं बल्कि बहुत झलक सी दिखा रहा हूं थोड़ी सी। अब खुदा का वास्ता देकर अब जरा गौर करो, वो दौर के सरदार 360 बुत थे ना, लात, उज्जा, मनात थे या नहीं? लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? लात की तरफ नहीं, मनात की तरफ नहीं, उज्जा की तरफ नहीं, निस्बत की है अल्लाह की तरफ, अब्दुल्ला। अरे क्या नाम रखा? पता चला कि ये सिर्फ अब्दुल्ला ही मोमिन नहीं है, नाम रखने वाले अब्दुल मुत्तलिब भी मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब्दुल मुत्तलिब भी जी, तभी तो नाम अब्दुल्ला रखा है ताकि पता चल जाए ये लात उज़्ज़ा से नहीं, वो अल्लाह से साथ मानने वाले। अच्छा, ये चुनी हुई चीजें सारी। फिर माँ का नाम क्या है? अरे बोलो भाई। हजरत आमना,
इन उलमा से पूछो आमना के इस्तिकाक दो ही आएंगे, अमन या ईमान। वाह तो दोनों से हमारा मकसद हल हो रहा है। और फिर अल्लाह की इज्जत की कसम, इनके नामों में भी एक एक लफ्ज में तासीर है। ये कभी जिंदगी ने वफा की तो बताऊंगा आपको कि अगर गौर करोगे, कुरान खुद कहता है कि कुरान में गौर क्यों नहीं करते, अफला यतदब्बरुल कुरान, कुरान में गौर क्यों नहीं करते। हाँ हाँ, दरिया में सिर्फ मछली नहीं है, बड़े बड़े दरियाओं में हीरे भी हैं, लेकिन वो गोताखोर के हाल पढ़ेंगे। आमनों में कितने लफ्ज हैं? अरे बोलो, आमनों में कितने लफ्ज हैं? अलीफ, मीम, नून और अरे 4 है ना। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी जी, और एक नहीं, ये तो कुरान है। अगर तुम गौर करो ना कायदा बगदादी पर, तो कायदा बगदादी में वो राज निकलेंगे कि अच्छे अच्छे हैरान रह जाए। सिर्फ कायदा बगदादी। बोलो कायदा बगदादी में सबसे पहले लफ्ज कौन सा है? अरे बोलो भाई, नहीं याद है? अलीफ। अच्छा, ये अलीफ तो अरबी में है। किसी भी जबान में जो अलीफ की आवाज दे उससे पहले कोई है? हिंदी में कै कबूतर पहले कि ए आ पहले? ए से अनार, वही तो पहले ना। आ से आम, ए बी सी डी। वजह यूं ही नहीं, बेसबब नहीं है, हकीकत है। अलिफ से पहले कोई है? अच्छा, बा की तरह ता की तरह सा, अलिफ की तरह कोई है? अरे बोलो भाई, अलिफ से पहले भी नहीं, अलिफ जैसा भी नहीं। अलिफ पे नुकत है? बेनुकत है। अलिफ पे कोई हरकत है? क्या गलती कर रहे हो? अलिफ जबरा नहीं पढ़ा आपने, हरकत तो है। मौलाना कासिम साहब कहेंगे गलत कह रहे हो, वो अलिफ रहा ही नहीं। अलिफ पे हरकत नहीं आती, सुकून रहता है, ताकि पता चले सुकून का मरकज अलिफ है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, तुम्हें पता चला है सुकून रब के जिक्र से मिलता है, और उसका मजहर देखना है तो अलिफ। अलिफ हमेशा साकिन रहता है, इसलिए कि ये हरकत देता तो है, हरकत लेता नहीं है। फिर अलीफ की अदद कितने आते हैं नहीं मालूम। अब जब हब्बत होती नहीं पड़े तो अलीफ का अदद कितना है? एक। वो एक भी अलीफ की तरह, वो भी, और उसमें भी राज है। एक, इससे आगे 0 लगा दो, कितने बढ़ जाएंगे? गलत समझी नहीं थी। ये एक है ना, उससे आगे लाओ 0। अबे कुछ भी नहीं, एक एक ही रहेगा, 0 बेकार। अबे कुछ बनना है तो सामने आ, पीछे आ, उसके सामने आ, 2 जानू तय कर, आगे मत बढ़। हाँ, आगे आया तो 0 0 0, और अगर इधर अदब से बैठ गया तो 10, दूसरा लगा तो 100, तीसरा लगा तो फिर और ये आगे घमंड में 1 करोड़, और एक ने हटा दिया तो जी ओ 0। तो हीरो जब बनेगा जब उसका तेरा सहारा रहेगा, अगर उसने अपना आप को हटा लिया तो 0 का 0 है। तो 1 से लग जा, 0 है तो हीरो हो जाएगा। लेकिन 1 से याद रखना, तू करोड़ भी हो जाए तो घमंड ना करना। अगर उसने अपनी रहमत हटा दी 0, तो करोड़ से भी 0 है। 0 बड़े राज हैं, उसी घंटों भर की तकरीर है इसी लाइन। लेकिन इतना और सुन लो, जब बात छिड़ी गई है तो कुरान में तो बहुत बड़ी बात है। ये अलीफ के साथ में कोई मिल जाए आगे, है मजाल?
हैं बैठे हैं, जरा जोर लगा के अलीफ के साथ किसी हद को मिला दे तो नहीं मिल सकता। हमने मिलाया, इन कहा कि अलग रहेगा, अगर अलीफ से मिल गया तो लन हो जाएगा। तो फिर कोई वजह, हाँ अधूरा है, अलीफ से मिल जाए ये उसको पूरा कर देगा। आ है तो शुरू में मिल, आगे वही अदब का अंदाज, आगे मत जाना पीछे। तो जैसे ही आ है तो आलिम बन गया, का है तो कामिल बन गया, आरिफ बन गया। तो इधर मिलेगा तो अधूरे को पूरा कर देगा, आगे आया तो लजा मजाल नहीं। ध्यान में रखना मेरी बात। तो सिर्फ ये मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। तो अलिफ जैसा कोई क्यों नहीं? अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह जैसा कोई नहीं, तो अलिफ जैसा भी कोई। अलिफ अल्लाह बेऐब है, अलिफ बेनुकत है। अल्लाह पे कोई हरकत नहीं दे सकता, अलिफ को कोई हरकत। उधर से सुकून है, इधर भी सुकून है। हाँ हाँ, इससे आगे कोई नहीं आ सकता, मिलकर है नहीं। तो वहां हाँ, अगर तुझे है अधूरा है तो पीछे मिल जा। लेकिन चलिए इसको मुख्तसर रहने दो। अलीफ से आगे क्या है भैया? बा। नीचे नुक्ता है कि ऊपर है? नीचे। एक है कि दो है? अब सवाल यह है क्यों है, नुक्ता क्यों, और है तो नीचे क्यों? और जब नीचे है तो एक ही क्यों, ऊपर क्यों नहीं? ये सवाल है, दीजिए जवाब। जवाब मिलेगा। अलीफ से अल्लाह, बा से बंदा, बा से बंदा, उसके बाद बंदा ही तो है। लेकिन याद रखो, बंदा के लिए समझा रहा है, बंदगी है तो बंदा है, वरना गंदा है। बंदे बंदगी है तो, वरना बंदगी झुकने में है, ककड़ने में। तो नुक्ता नीचे बता रहा झुक, अकड़ मत। तो नीचे नुक्ता बता दिया कि झुक जा, बंदगी कर। तो हमने कहा ये तो समझ में आ गया, नीचे फिर एक क्यों है, दो चार क्यों नहीं? तो समझाया जा रहा झुकना तो सही, मगर एक के सामने झुकना, अनेक के सामने ना झुकना। नीचे बता रहा झुक, एक बता रहा एक के सामने झुक। और कौन है वो जो सामने मौजूद है ना? इशारा कर। और भी इसमें बड़े राज हैं, लेकिन फिर बाकी बात क्या है? ऊपर नुक्ता है कि नीचे? एक है कि दो है? जब नुक्ता ही नहीं, बाकी नीचे एक था, उसके नीचे तुमने पहचान करनी थी तो ऊपर दे देते। फिर दो क्यों और ऊपर क्यों? नीचे हो जाते जब भी पहचान हो जाती। तो समझाया है बंदे, कुरान तो बहुत बड़ा राज है। पहले कायदा बगदादी समझ ले, बंदे तुझसे गंदगी भी तो होती है, गुनाह भी तो होते हैं। तो ला तक न तुम रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो फिर क्या करूं? ताने कहा तौबा कर ले। ताने क्या कहा? तौबा कर ले। जी, ये बहुत बड़े राज को कुरान की जो आयत है ना, उनका मजहर है। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की तरफ पक्की तौबा कर ले। पता ये तो चल रहा है तासे तौबा। फिर नुक्ता ऊपर क्यों का समझाया है। तौबा करने से मकाम घटता है कि बढ़ता है? ऊंचा होता है कि नीचे होता है? तो ऊपर बता रहे नुक्ता, ये न समझ तौबा करने से घटेगा, बढ़ेगा, ऊंचा होगा। ऊपर होने से समझ में आ गया। फिर ये दो क्यों? एक भी तो समझा देता। कहा ना, ऊपर होने ने बताया मकाम बढ़ेगा, और दो ने समझाया कि तौबा के लिए दो शर्त हैं। सिर्फ जबान से अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, तौबा नहीं है। पहले दिल से नादिम हो जा,
असल तौबा नदामत है, फिर उसका इजहार जबान से कर, तो दिल भी तौबा करे, जबान भी तौबा करे, दो शर्तें पाई जाएंगी, तब है तौबा। सुभान अल्लाह, जाहिर भी तौबा करे, बातिन भी तौबा करे, दोनों शर्त पाए जाए तब है। दो नुक्ते यूं समझाए जाए। अच्छा, एक क्योंकि इसमें भी अलग राज है, मकतूबी शक्ल और है, मलफूजी शक्ल और है। या मकतूबी शक्ल की बात हो रही है सिर्फ, ताकि बाद में क्या है जी, मजदूरी करे तो रुपया मिले, तौबा करें तो क्या मिलेगा हमें? तो शाह ने क्या कहा? सवाब मिलेगा। शाह ने क्या कहा जी? स्वाद नहीं है, इससे दुरुस्तगी के माने में आएंगे। जो उलमा से पूछो, जो नेकी का बदला मिलता है वो ऐसे ही आता है, सवाब। जी, तो क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अब हमने कहा ठीक है, सवाब मिलेगा, लेकिन इतना तो और समझाओ, इसके नुक्ते ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं? तो बोलो सवाब से मकाम बढ़ता है कि घटता है? तो ऊंचा होना समझा दिया। तो फिर बताओ तीन क्यों है, दो क्यों नहीं, एक क्यों नहीं? कहा यहां हर चीज में राज है। या समझाया जा रहा है कि कोई चीज तो एक क्रीम हमारा मुंह को सुधारेगी, दिल को नहीं सुधार सकती, लेकिन अगर काजू बादाम खाओगे तो दिमाग भी सुधरेगा। तो सवाब से क्या होगा? तीन हालतें सुधरेंगी, तेरी दुनिया भी सुधरेगी, आखिरत भी सुधरेगी, और रब भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो पैसा हो तो हम घोड़ा खरीदें, प्लाट खरीदें, सवाब से क्या होगा? तो जीव ने कहा जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। मकतूबी शक्ल में फिर जन्नत के जीम के नीचे नहीं कहा जाएगा, मकतूबी शक्ल में पेट में है नुक्ता। सुभान। तो जैसे उसके पेट में छुप गया, ऐसे तू जन्नत के बाग में छुप जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब एक हालत का, ये अभी कायदा बगदादी की एक लाइन है, इसने तुझे जन्नत तक पहुंचा दिया, तो पूरा कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान में होना और है हमारा पाना। तो कुरान में जहां ये समझाया ना, सिर्फ आखिरी बात है आज की, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इसकी तफसील आएगी, तो जब पैगाम लेकर आए तो नबी का काम क्या है? हाँ हाँ, तुझे समझाए जायज क्या है, नाजायज क्या है, रब किससे राजी है, किससे नाराज है। अगर तुझे समझना है तो नबी अल्लाह की रजा समझाने आए। तो अब पूरी शरीयत को समझना है तो मुस्तफा से। अब यहां बहुत सीधे से तफसील के लिए तो घंटों चाहिए। अब बताओ दो चीजें, एक हलाल और एक, तो इस्लाम में हलाल की लिस्ट मुकम्मल है, हराम, यही तो भूल हो जाती है। हम तकरीर सुनते जरूर हैं और बड़े जोशीली थी, लेकिन ये मैं कहता हूँ, ये है पढ़ने पढ़ाने की महफिल। एक सबक भी याद हो जाए तो बच्चों को समझाना। सुनो, कुरान कहता है कद फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, जो हराम है उनकी हमने तफसील बयान कर। तो हराम की लिस्ट मुकम्मल हुई है, हलाल की लिस्ट मुकम्मल। और ये उलमा आपको समझाएंगे कि जब जो एक चीज को छोटी होती है ना, जो थोड़ी अदद में, उसको बयान कर दिया जाता है, बाकी फिर सब की सब। जैसे इनसे पूछो मारफा की कितनी किस्में हैं, तो ये उलमा अपने शागिर्द को समझाएंगे 7 चीज। बाकी नकीरा की किस्में आज तक किसी माई के लाल ने बताई हो? क्या मतलब? ये 7 चीजें मारफा हैं, इसके अलावा ये सब की सब, जब लाख बने करोड़ बने, सब क्या है? नकरा है। ऐसे ही तो मारफा को बता दिया, नकरा अपना आप। तो अब कुरान में हराम की लिस्ट मुकम्मल की है, उनके अलावा सब क्या है? समझ में आ गई बात? और आसान, 50 सीटें हैं बस में, 1 2 3 सीट पर सोना मना। तो जहां रोकना होता लिख दिया जाता है,
और जहां ना रोकना हो वहां छोड़ दिया जाता है। अब दराबिन के बराबर में है ना, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वहां लिखा हुआ है 1 2 3 सीट दराबिन बराबर है सोना, और पीछे आदमी सो रहा था। क्यों सो रहा है? क्यों? कहां लिखा है? सोना कहां लिखा है? वो कहता ये बता सोना कहां लिखा है? बेवकूफ, जहां छोड़ दिया जाता है समझ लो वो मामला साफ है। 3 पर सोना मना, बाकी के लिए कोई हुक्म। सो तेरी मर्जी जाग। समझ में आ गया? बिला तमसील। अब आपके लिए इतना बेहतरीन उसूल है कि कुरान ने कहा हमने हराम की लिस्ट मुकम्मल कर दी है, और वजह सुन लो, अल्लाह ताला और उसके रसूल, अल्लाह के नबी, शरीयत क्यों आई है? आपको हराम रोकने से आई है, हराम रोकने से जी, लेकिन हर हलाल को कराने नहीं आए। ये ज़हन में रखना। अगर इसकी माने समझ में आ गए तो बहुत सारे मसले आप समझ जाओगे। इस्लाम हर हलाल कराने को नहीं आया। अब ये मत कहना नबी ने किया कि नहीं किया। बहुत सी सब्जियां यहाँ होती है, बिहार में नहीं होती, बिहार में होती, यहाँ नहीं होती, तो अरब में वो सब्जियां नहीं होते, तो साहबा ने खाई या ना खाई? ये करने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग मौजू है। मा आताकुम रसूल फखुदू, जो नबी दे वो ले लो, और जिसे मना फरमा। तो ये मत कहना किया कि नहीं किया। नबी ने मना किया है तो बता, नहीं किया तू रोकने वाला कौन है? तो इस्लाम हर एक को हराम से रोकने आया है, और हर हराम से, तो इसलिए हराम की लिस्ट मुकम्मल। चोरी हराम, जिना हराम, चुगली हराम, गीबत किस पर? अमीरों पे या गरीबों पे भी? जी हराम सब पे हराम है, तो सबसे रोकने आए तो लिस्ट मुकम्मल। लेकिन काजू खाना जायज है ना? तो अगर कोई काजू ना खाए तो मुसलमान नहीं होगा। हवाई जहाज में बैठना जायज, पूरी जिंदगी हवाई जहाज में ना बैठे तो इस्लाम हर एक को बादाम खिलाने नहीं आया, काजू खिलाने नहीं आया, हाँ हाँ हवाई जहाज बिठाने नहीं आया। ये जायज काम है, ये अलग चीज है। लेकिन इस्लाम हर हराम से रोकने, हर हराम की लिस्ट मुकम्मल। अब जो ये कहे तीजा हराम, मिलाद हराम, सलाम हराम, पकड़ो गिरबान। दिखा कुरान में, दिखा हदीस में, न खुदा से भूल हुई न नबी से भूल हुई, हराम की लिस्ट में है, दिखा। वाह वाह सुभान। जब खुदा ने मना नहीं किया, नबी ने मना नहीं किया, तो बेईमान तू कौन होता है उसको हराम कहने वाला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बुलंद शाह बाबा। एक उसूल आपका, पूरी जिंदगी हराम की लिस्ट में तू दिखा। हाँ हलाल की लिस्ट मुकम्मल नहीं हुई। क्यों? अगर हलाल की लिस्ट मुकम्मल होती तो सिर्फ सब्जी मंडी की सब्जियों का ही नाम लिया जाता, तो कोई माई का लाल हाफिज कुरान न होता। अरे सब्जी मंडी की सब्जी सारी की सारी आए तो कितनी है के पर बने। एक कुरान ने एक उसूल दे दिया, खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, जो जमीन में सब तेरे लिए, सलगम तेरे लिए, टमाटर तेरे लिए, भिंडी तेरे, जो हराम है उनसे छोड़ दे, बाकी सब। खलक लकुम मा फिल अर्दी, हाँ हाँ तुझे रब के लिए पैदा किया, सबको तेरे लिए पैदा किया। जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी गिज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए, पर तू खुदा के। इस्लाम नहीं कहता गरीब रह जाओ, करो ऐश, इशरतों में फलो फूलो, फिरो जहाजों में, मोटर की गोदों में झूलो, उड़ो इतना उड़ो कि फलक तक भी छोलो, लेकिन खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो। बस में ये मुख्तसर बातें क्या है भैया, हर हराम से इस्लाम रोकने, तो हर एक को रोकने
लेकिन हर एक से ज़कात दिलाने नहीं आए। अमीर है तो, गरीब पे नहीं, लेकिन चोरी सब पे, इसलिए हराम की लिस्ट मुकम्मल। तो अब जो हराम के है पकड़ लो, दिखा, कुरान हदीस में है नहीं, तू कहां से कह रहा है फिर? ना रब से भूल हुई ना नबी से, और वो कह तू बता जायज कहां है? बेईमान, हराम की लिस्ट में नहीं है तो वो जायज? भाई आम ये है ये है मार्फा सात चीज, इनमें नहीं है वो न करो। तो जो हराम की लिस्ट में नहीं है वो हलाल। समझ में आ गई बात? हाँ, जिसको कराना जरूरी फर्ज कर दिया, वाजिब कर दिया, बात की बात। अब जो है आइए बहुत आसानी के साथ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल तो खुदा से लेते हमें, अरे बोलो, तो क्या नहीं ले सकते? अल्लाह क्या नहीं दे सकता? तो वो सब कुछ दे सकता है, तो मुस्तफा सब कुछ बांट सकते हैं। इसलिए तो फरमाया रब है मोती, वो है कासिम, देता वो है, दिलाते वो हैं। और उसकी तशरीह किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में की है, खत्म होता ही नहीं, वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा तेरा, हाथ फैलाए वो मिले सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम ऐसे है बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं तो कभी सुनता ही, और सुनता भी कहां से? चाहने वाला उस जैसा, न तुझ जैसा हबीब, ऐसे आशिक के हो महबूब न हो जिसका रकीब, गैरियत आए कहां से कि हो इतने करीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सिर्फ तर्जुमा सुन लो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, वल्लदीना माहू अबू बकर, अशिद्दाल कुफार उमर, रोहमाउ बैनहुम उस्मान गनी, तराहुम रुकान सुज्जा मौला अली। कौन है मौला जी? ये तरतीब वाजिब है, ये तरतीब, और इसके खिलाफ जो करे, भले सैयद हो, मुगल हो, पठान हो, पीर हो, कोई हो, बेदीन गुमराह है। वाह वाह वाह, तरतीब वाजिब है जी। अल्लामा मुजद्दिद अल-सानी मकतूबात में तो यहां तक लिखते हैं, अगर किसी ने तरतीब कही अबू बकर, उमर और अली, उस्मान, वो ईमान से गए। सिर्फ शेखैन को अपनी जगह रहने दिया, उस्मान गनी की तब्दीली बदल तो ईमान से गए। ये मैं नहीं कर रहा, मकतूबात में मुजद्दिद अल-सानी के अल्फाज। तरतीब। अच्छा, यहां से एक बात मैं आपसे पूछूं, बहुत आसान है। सहाबा में ऐसा आदमी मुझे बताओ जो एक ही पीर का मुरीद? बोलो भाई। नहीं, ऐसा नहीं। एक ही है बस, जो एक का मुरीद है वो एक ही है, दूसरा नहीं है। वो अबू बकर है जो सिर्फ नबी के मुरीद है, बाकी सबके पीर हैं। नबी के मुरीद हैं, बाकी सबके, बोलो, हुजूर के बाद सबने बैत किसकी की? तो हुजूर के भी मुरीद और अबू बकर के भी। फिर नमाज किसने पढ़ाई? अबू बकर ने। तो अबू बकर नबी के अलावा सबके पीर भी है, सबके इमाम भी। वाह वाह, सुभान। वो एक ही के मुक्तदी हैं और एक ही के मुरीद हैं, बाकी सबके मुक्तदा भी हैं और सबके पीर भी। अरे नहीं आई समझ में? फिर दूसरे नंबर पर वो उमर है जो 2 के मुरीद हैं, बाकी सबके पीर हैं। अल्लाह। फिर उस्मान गनी है, वो 3 के मुरीद हैं, बाकी सबके पीर हैं। फिर चौथे नंबर पर मौलाए कायनात है
जो इन तीन खुलफा और हुजूर यानी चार के मुरीद भी हैं, मुक्तदी भी हैं, बाकी सबके पीर भी हैं और इमाम भी। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर इतना और जहन में रख लो, ये बड़ी बदतमीजियां की बात है। आज हकीकत बयान करो तो कहते हैं अहले बैत के गुस्ताख। लेकिन इतना कहता हूं, मौला अली की अजमतों पे कुर्बान, कोई माई का लाल नहीं बयान कर सकता, लेकिन इतना तो कह देना, जब मौला अली की अजमतों का आलम ये है तो 25 साल मौला अली ने जिन तीन खुलफा राशिदीन के पीछे 25 साल इमामत कबूल की है, जी जी, 25 साल जिनके मुक्तदी बन के रहे हैं, तो जब इमाम मुक्तदी का अजमत का आलम ये है तो उनके तीनों पीरों का इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मौलाए कायनात ने 25 साल तीनों खुलफा की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है। हम ऐसे वैसे के पीछे नमाज न पढ़े, फिर मौलाए कायनात। वाह, समझ में आई बात? एक बात और समझ लो, क्योंकि कुरान का एक अंदाज है, तो कभी अजमत कुरान हो तब वो राज खोले। एक ज़िम्न में एक राफ़िदी आया इसके पास, इमाम जाफर सादी के पास, मौला अली के बेटे के पास। जी कौन? कि इमाम आजम भी जिनके शागिर्द हैं उनके पास। वो इल्म के पहाड़। वाक़े कहता है कि हुजूर के बाद कौन अफजल? इमाम जाफर सादी कहते हैं अबू बकर। सुभान अल्लाह। कौन अफजल? तो उसने कहा जी कि कोई दलील? कहा हिजरत की रात। तो बड़ी तैयारी करके आया था। कहा हिजरत की रात, बिस्तर तो अली को दिया था। बिस्तर तो इमाम जाफर सादी का और नहीं, अली के बेटे से मकाम सुन, वो भी अबू बकर। फरमाया बहुत बड़ा मकाम है बिस्तर, और वो भी नबी का, और वो भी चारों तरफ जब दुश्मन खड़े हो तब। लेकिन सुन ले, वो बिस्तर दिया था तो अमान भी दे दी थी। जब पूछा था ना कि ए अली, उस दिन तो आपको नींद नहीं आई होगी जब चारों तरफ तलवारें। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसा तो कभी सोया ही नहीं। कि इबादत है नबी की फरमाबरदारी। नबी ने कहा अली सो जा। अब सोना इबादत है, जागना इबादत नहीं। रहा दस्तूर ये कि मौत का डर, तो मौत का डर तो हर वक्त रहता, मौत का इंतजार तो। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मेरे आका ने फरमाया अली इनकी अमानत देकर मदीने में आके मिल लेना, अब मेरा दिल कह रहा था अली मौत ये दुश्मन तीर चलाए, नेज़े चलाए, कुछ भी करें, मदीने से पहले मौत आ नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। कब बिस्तर तो दिया था, लेकिन सुन, अमान देने के बाद। और यकीनन बिस्तर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नादान बता वो बिस्तर की हिफाजत कर रहे थे, अबू बकर जात की हिफाजत कर रहे थे। वाह वाह, सुभान तो जात अफजल है या बिस्तर अफजल है? वाह। बिस्तर को अजमत मिली है मुस्तफा की जात की बिना पर, लेकिन सुन, मौला अली बिस्तर पर लेटे थे, अबू बकर जात को कांधे पे लेके ऊपर चढ़ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रात की तारीकी में जहां जवान, अच्छा सा अच्छा जवान चढ़ नहीं सकता, वह अबू बकर की बहादुरी को सलाम करो। सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफा को कांधे पे लेकर चढ़ रहे थे। वाह, सुभान। उसने कहा इसकी कोई खुलासा, दलील? इससे बढ़कर क्या होगी? सुन, मेरे आका ने कहा अबू बकर क्या गुमान है तेरा उन तीन के बारे में, उन दो के बारे में कि सालिसुहुमुल्लाह, जिनका तीसरा कौन है? अरे हदीस बुखारी शरीफ की है। आका फरमा रहे हैं
अबू बकर, उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान है जिनका तीसरा, जब तीसरा अल्लाह है तो अल्लाह हमें जाय करेगा? तब का ला तहजन इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे। अब इमाम जाफर सादिक की दलील कि तीसरा अल्लाह, अल्लाह के बराबर कोई, अब कितने रह गए? तो हुजूर से बढ़कर कोई, अब तीसरा कौन है? अब वहां शिरकत, और यहां मैं अब बता रहा हूं, कुरान का एक राज बता रहा हूं। ये दो कहा था कि दूसरा कहा? अबू बकर को दो कहा या दूसरा? ये एक, ये दो, तो ये एक नंबर है, दो नंबर, लेकिन पहला ये दूसरा, ये उलमा बताएंगे ये अदद वस्फी है। तो अब ये बता, अबू बकर को दो कहा या दूसरा? दूसरा। वसान इसनैन इद हुमा फिल गार, दो में का दूसरा, दो नहीं, अदद वस्फी है, दो में का। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कुरान के राज अगर खोलो ना और गौर करो तो पता चलेगा। क्या कहा? दो में का दूसरा। हाँ हाँ, बयान कर दिया है। वो गार में भी दूसरे, हिजरत में भी दूसरे, खिलाफत में भी दूसरे, मजार में भी दूसरे। हाँ हाँ, जब आका खड़े होंगे तो फरमाया कयामत में उठेंगे ना, पहले मैं उठूंगा, फिर अबू बकर उठेंगे, फिर उमर। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सानी दूसरा जी, गार में ही नहीं, हिजरत में नहीं, खिलाफत में नहीं, मजार में नहीं, कयामत में उठने भी दूसरे अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर भी तीसरे को शामिल करते हो। कुरान ने कह दिया दूसरा। एक बहुत बड़ा शायर था और हमारी जमात का माना हुआ एक, लेकिन अफसोस ये है कि बाद मतलब वो झलक अच्छे सुना जाती है। उसने कहा था, सरकार ने ये फैसला कर दिया, सरकार ने फैसला, बिस्तर देकर फैसला कर दिया, अब भी अकल के अंधे तरतीब के चक्कर में, तो कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत हमारी जमात का, लेकिन ये मखलूक हो जाता है। ये पीर नसीर का शेर, हिजरत की रात बिस्तर देकर फैसला कर दिया।